गुरु दयाल को मुख सबे हरि नाम, नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद परकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सहाय किए ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शरण मन कोई लेवे माय। तो सत्य होत है संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 31 प्रारंभ हो रहा है। सदगुरु के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। सत सबद तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। सत सबद तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या यूं सायब सब पावे बे। यूं सायब सब आवे बे। दुर्योधन को नर काटार्यो ऐसा करम कमाया बे। दुर्योधन को नर काटार्यो ऐसा करम कमाया बे। एक मने सुन बाहर काढ़्यो सायब दर्शन पाया बे। एक मने सुन बाहर काढ़्यो सायब दर्शन पाया बे। कह सुख राम भगत हल की जो एक मनाओ वे भाई बे। कह सुख राम भगत हल की जो एक मना हुए भाई बे। कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिव लाई बे। कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिव लाई बे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अपने को बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि अपन सब किस में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं। अपने को सबको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। परंतु जो भी कसर है, जो भी कमी है, कल भी बात हुई कि अपने को अपनी कमी नहीं सोचती है। तो सदगुरुदेव खोल खोल कर अपनी कमी अपनी कसर अपने को बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। और उससे कमी को स्वीकार जो कर लेंगे वो तो कमी को कसर को दूर कर लेंगे। और जो स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो पहले से ही सर्वगुण संपन्न है, तो कमी दूर होने वाली नहीं। ये घोड़े ये मैदान सदगुरु के तो स्वार्थ है नहीं, वो तो पहले से ही पहुंचे हुए। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज तो पहले से चौथे पद के वासी है। वो तो अपने को पहुंचाना चाह रहे हैं। उनकी बात को मान लोगे, अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहोगे तो काम बन जाएगा। और अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित रहोगे तो सदगुरु की बात भी अपन मान पाएंगे नहीं। और नहीं मानने पर नुकसान किनको होगा?
सदगुरु को होगा या अपने को? अपने को ही होगा। अपने ही पैर पर अपन क्या करेंगे? कुल्हाड़ी मारेंगे। अपना माइक बंद कर लिया कीजिए। चलो ये बंद कर दिया। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुंचे। कोई भी कार्य में सफलता कब मिलती है, कार्य सिद्ध कब होता है? जब उसको एक मन से करते हैं। जब एक मन से नहीं करते हैं कि वो करूं वो करूं वो करूं, थोड़ा ये करके देख लूं, थोड़ा वो करके देख लूं, कि पता नहीं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो चलो साथ में वो भी कर लेता हूं, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अपने को तो बस एक मन रखना है कि मुझे ऐसा सदगुरु का आज जो ज्ञान मिला है, उससे निश्चित रूप से परमात्मा पद की प्राप्ति होगी ही होगी, और इसी देह से होगी। अब अपने को ये नहीं बोलना पता नहीं हमारा क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। जितने अंदर क्वेश्चन है पता नहीं सदगुरु को कैसे पता लग जाता है ना, और सारे आंसर वो खुद अपने आप ही दे देते हैं। तो अपने को तो बस एक मन रखना है कि अपन ने सदगुरु का शरण ले लिया, उनके केवल ज्ञान का शरण ले लिया, निज नाम का शरण ले लिया, तो बस अब तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होनी ही होनी, अपने को करनी ही करनी है। अब दूसरी तरफ अपने को कोई देखना ही नहीं है। अपन सोचे कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब जगह 10-10 फीट के बोरिंग खुद खोद देवे तो पानी कहीं आएगा? नहीं आएगा। हंसी आ गई, आने वाला नहीं है। और 50 फीट का कम से कम खोद देंगे तो कांचीपुरम में तो 50 फीट पे पानी आराम से 30 के बाद ही आने लग जाता है, तो 50 फीट पे पानी अपने आप आ जाएगा। परंतु अपने को दृढ़ विश्वास तो रखना पड़ेगा। थोड़ी सी देर में उतावल हो जाती है, अधीरता धारण कर लेते हैं कि हमको तो इतना समय हो गया, अभी तक हमारे पानी नहीं आया। मतलब कौन सा पानी नहीं आया? हाँ, निज नाम का पानी क्यों नहीं आया? मन तो एक ही रखना पड़ेगा। किसी को समय ज्यादा लगता है, किसी को समय कम लगता है, किसी में कोई कमी होती है अपने को सूझती नहीं है, तो कमी किसी से पूछ लो, दूर हो जाएगी। तो एक मना सिद्ध, एक मना सिद्ध, निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, जब आप एक मन से कार्य को करेंगे। और कब? दुविधा पार न पहुंचे। जब तक दुविधा रखेंगे, संशय रखेंगे, हाँ, द्वैत भाव रखेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अविश्वास रखेंगे, शंका रखेंगे, तो कुछ काम बनने वाला नहीं है, मंजिल प्राप्त होगी नहीं। क्योंकि केस बराबर आतरो, जे हंस राखिए कोई तो या कृपा ना बने। ऐसी कुदरत वो बिल्कुल भी अपने को दुविधा रखनी ही नहीं है। पूर्ण विश्वास की बात हो रही है, पूर्ण विश्वास उस कार्य में अपने को करना है कि इस कार्य को मैं निश्चित रूप से सफलता से प्राप्त कर लूंगा, इस मंजिल को, तो निश्चित रूप से मंजिल प्राप्त हो जाएगी। स्वयं का ही विश्वास नहीं होगा तो मंजिल भी प्राप्त नहीं होगी। तो एक मना सिद्ध, एक मना सिद्ध, दुविधा पार न पहुंचे बे। कोई भी कार्य हो, संसार का कार्य भी हो ना, तो एक मन से करते हैं तो सफलता जल्दी प्राप्त हो जाती है। और अनेक प्रकार के संशय रखते हैं, समाधान नहीं रखते हैं, शंकाएं रखते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो फिर मंजिल प्राप्त नहीं होती, सफलता प्राप्त नहीं होती है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में। जब तक असमंजस रखेंगे अपन, तब तक काम बनने वाला नहीं है। इस पथ से जाऊं असमंजस में है वे भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पथ एक में ये बतलाता रहा, एक पकड़ तू चला चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक मंजिल को प्राप्त करना है तो एक मार्ग को एक बार पकड़ लो, फिर उस पर चले जाओ, चले चलो चले चलो। बार बार राह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास करोगे तो फिर चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए। चल तो बहुत रहे, चल तो बहुत रहे, परंतु मंजिल प्राप्त नहीं होगी जब तक कि एक मन से भक्ति नहीं करेंगे। संसार का कार्य भी एक मन से नहीं करेंगे तो उसमें सिद्धता, सफलता नहीं मिलेगी। ये तो परमात्मा पद की प्राप्ति की बात है, इसमें भी एक मन ही होना चाहिए। कोई भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी असमंजस
नहीं होना चाहिए कि ये तो बड़ा कठिन है, हमारे बस की बात नहीं है। तो अपन लगे हैं तो ये कठिन शब्द अपने को बोलना नहीं है, सदगुरु का वरदस्त अपने पर है तो निश्चित रूप से अपने को मंजिल प्राप्त होगी ही होगी। वो 4 लेन बना कर गए, अपने को केवल 4 लेन पे चलना है। तो चलने में तो भाई एक मन से चलो, पूरे विश्वास के साथ में चलो, पूरी श्रद्धा के साथ में चलो, पूरे समर्पण के भाव के साथ में चलो। अविश्वास बिल्कुल भी मत करो, तो निश्चित रूप से अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। कौन सा कार्य सिद्ध करना? इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति का, परम पद की प्राप्ति का कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक मन नहीं रखेंगे, शंकाएं रखेंगे, संशय रखेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी, पता नहीं और कितने जन्म फिर धारण करने पड़ेंगे। इसलिए एक मना सिद्ध, एक मना सिद्ध, दुविधा पार न पहुंचे बे, सत सबद तत जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे, हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे बे। एक मना का मतलब क्या हुआ कि अंदर और बाहर से एक, ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर से तो कुछ और दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि लोग अपने को अच्छा समझे, और भीतर में दुर्भावना की बात है, भावना है ना। कोई तो अपने से ऐसा मीठा मीठा बोलता, लगता है कि इतना अपने से इसके ज्यादा समान को हितैषी है ही नहीं, और उसके मन में क्या होती है? दुर्भावना भी होती है कि मुझसे ये आगे कैसे निकल जावे, कैसे बढ़ जावे। इस प्रकार से दो मन रखेंगे, द्वैत भाव रखेंगे, तो कभी भी परमात्मा पद को प्राप्त होने वाले नहीं है। जैसे अंदर वैसे बाहर होंगे तो परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। संसार वाले को तो अपन धोखा दे सकते हैं, परंतु परमात्मा को धोखा देना क्या संभव है? हाँ, परमात्मा तो क्या है? सर्वव्यापी, अंतर्यामी है। वो तो अंदर की सारी बात जानते, अंदर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सभी पहचानो, तुमसे कुछ छुपे नहीं काई, रोम रोम है हरे माई। अपने तो रोम रोम के अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, तो परमात्मा से कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। कल ऊपर ऊपर के व्यवहार कर ले वे नाटक रूप में, उससे कौन रीझ जाएंगे? संसार वाले रीझ जाएंगे, परमात्मा रीझने वाले नहीं है। भले ही कितना ही पाप कर लो और उससे पैसा कमा लो, फिर पैसे से क्या कर लो? हाँ, धर्म कर लो, पुण्य कर लो, दान कर लो, तो संसार वाले कहेंगे क्या दानी है, क्या पुण्य है। पर तो परमात्मा तो सारी बात जानते, वो किसके लिए दान कर रहा है? संसार में जस कमाने के लिए, कि कीर्ति हो मेरी, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा महान हो, इसके लिए पैसा खर्च करते। बाकी कोई गुप्त दान करके देखो, कोई गुप्त दान करना चाहता नहीं है। कोई मन में सेवा का भाव है क्या? मन में सेवा का वास्तव में भाव होता एक मन से, तो गुप्त दान भी सहज में कर देता। परंतु नहीं, पहले तो सबको दिखाना ही दिखाना है। कोई कमरा भी कहीं पे बनाना, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे धार्मिक स्थल हो, वहां पर सबके नाम, खुद का, पिताजी का, हाँ, बेटे का, यदि पोता हो गया तो पोते का भी नाम लिखाने की भावना रहती है। तो भावना किसकी? सेवा की है क्या? नहीं, दिखाने की, किसी कीर्ति प्राप्त करने की है। तो एक मन हुए, दो मन हुए? एक मन होती तो केवल सेवा की भावना होती, कि उनका नियम है नाम लिखने का तो कोई बात नहीं, लिख दो, और नियम नहीं है तो हमको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक मन से भावना हो तो काम बनेगा, और यदि द्वैत भावना रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी छिपने वाला नहीं है। अंतर की सब सारी जानो, परमात्मा जानते हैं, बाहर भीतर सभी पहचानो। बाहर क्या हो रहा है, अपने भीतर क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तुमसे कुछ छपू नहीं काई, परमात्मा से कुछ छिपने वाला नहीं है। रोम रोम कहे हरे माई, रोम रोम के अंदर परमात्मा का नाम का सुमरण नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं, क्योंकि रोम रोम में कौन समाये हुए? परमात्मा ही समाये हुए हैं, उनसे कुछ भी छिपने वाला नहीं है। तो सत सबद तत जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे, हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे बे, यूं सायब सब पावे बे। भक्ति कितने प्रकार की होती है? संसार में अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार के कर्म है, अनेक प्रकार की क्रिया है। सब भक्ति का, सब फल का, हर करनी का कोई ना कोई तो फल मिलता ही नहीं, मिलता ही मिलता है। क्योंकि हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिना रिजल्ट के कोई करनी होती ही नहीं। कोई भी करनी, कोई भी भक्ति बेकार
नहीं जाती है। और मुख्य रूप से कितनी भक्ति हो गई? 3 भक्ति है, एक सरगुण की, एक निर्गुण की और एक केवल्य की। परंतु केवल्य की भक्ति ऐसी है जिसने ऐसी केवल्य की भक्ति को आत्मा ने धारण कर लिया, फिर उसे और कोई साधन करने की, और कोई उपाय करने की, और कोई भक्ति करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है, क्योंकि केवल्य की भक्ति ऐसी राजयोग की भक्ति है, परंतु इसको कोई जानते नहीं। आगत लखे न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राजयोग की भाया। जो सरगुण की भक्ति में लगे हुए या भले निर्गुण की भक्ति में, परंतु जब तक ऐसा केवल का बीज सतगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से प्राप्त नहीं होता, तब तक वो समझ नहीं पाते ऐसे केवल की भक्ति को। और जिसको ऐसी केवल की भक्ति को प्राप्त हो गई, तो उसको फिर सर्वगुण और निर्गुण का उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो कहता इसका माइक चालू है, संगीता जी का माइक चालू है। सरगुण और निर्गुण की भक्ति क्या है? माया और ब्रह्म की भक्ति है, माता और पिता की भक्ति। उससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आत्मा को जो आनंद मिलना है, शाश्वत आनंद, वो बिना केवल की भक्ति के मिलने वाला नहीं है। थोड़े समय के लिए संसार के सुख मिल जाएंगे सरगुण और निर्गुण से, परंतु सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल, फांस क्यों पड़ना। तो ऐसी केवल की भक्ति जिसने धारण कर ली, तो अब और कोई उपाय करनी, बहिरंग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये अपन निकल ली। फिर भी जगह जगह यदि अपन भटकते हैं, तो फिर एक मन के हुए या 2 मन के हुए। तो 2 मन के होंगे तब तक अपना कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, अपने को मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं है। तो विश्वास करो, यदि आपने ऐसी सच्ची केवल की भक्ति को सिरोधारी किया, तो इस भक्ति पर विश्वास करो कि इस भक्ति से निश्चित रूप से मेरी आत्मा परम पद की वासी बनेगी, परमात्मा पद की वासी बनेगी। तो सत सबद तत् जान लीजिए। तो विश्वास किस पे करना है? ऐसे सत्सबद की भक्ति पर, ऐसे केवल की भक्ति पर, ऐसे निज नाम की भक्ति पर। निज नाम को धारण करना है तो क्या समझकर धारण करना है? वो शंका समझकर, संशय समझकर, अविश्वास करके धारण नहीं करना, कि एक मन से धारण करना है कि सत सबद तत् जान लीजिए। तत् मतलब मेरे सार की विषय वस्तु निज नाम ही है, सत शब्द ही है। इस आत्मा को और किससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा का कल्याण केवल केवल सत शब्द ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। ऐसी सार शब्द, इसलिए कबीर साहब ने इसको क्या कहा? सार शब्द कहा है। किसको? सत शब्द को क्या कहा? निज नाम, जिससे अपन बोलते हैं, जिसको अपन कुदरत कला बोलते हैं, जिसको नयनचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नयनचर, मतलब जो अक्षरों में आता ही नहीं है। और ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। 52 अक्षरों में ये निज नाम है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नयनचर। अक्षरों में जो है ही नहीं, तो उसे अक्षरों में ढूंढने की गलती करते रहेंगे, अविश्वास करके कि हमको तो 52 अक्षरों में क्या मिल जाएगा? निज नाम मिल जाएगा। हमें किसी शरीरधारी से ज्ञान सुनने की, विधि सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम तो 52 अक्षरों का खूब अध्ययन करके निज नाम की जागृति कर लेंगे। 10 साल कर लो चाहे 100 साल कर लो, होने वाली नहीं है। क्योंकि नाम क्या है इसका? अक्षरों में है ही नहीं भाई, तुम अक्षरों में क्या ढूंढ रहे हो? ज्यादा ज्ञानी बनेंगे तो ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, खूब ढूंढ लो, सारे वेदों का अध्ययन कर लो, सारे पुराणों का अध्ययन कर लो, सारी गीताओं का, भागवत का, रामायण का अध्ययन कर लो, परंतु नेचर अपने जागृत होने वाला नहीं। क्योंकि वो बने किससे? लिखेगा किससे? 52 अक्षरों से तो लिखे। 52 की चीज कैसे मिलेगी 52 अक्षरों में? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुखो सागर प्रेस्ता आवे पूरबरा लेख, आवे पूरबरा लेख जना को ले जावे, पढ़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। वो तो 52 अक्षरों से अलग है भाई, उसे 52 अक्षरों में ढूंढ रहे।
सुई कहाँ खोई थी माता जी की, वो बुढ़िया माता जी की झोपड़ी में वो ढूंढ रही थी बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर उजाला था। तो 52 अक्षरों की चकाचौंध के अंदर अपन निज नाम को ढूंढना चाह रहे हैं, वो तो मिलने वाला नहीं, इसलिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सुरत समेट नाम में दरिए, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, राम चरण मोहि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को। निज नाम कहाँ है? इचरा जाता है, 52 अक्षरों में है ही नहीं। वो 52 अक्षरों में ज्ञानी सब ढूंढते हैं। हम तो शास्त्रों का अध्ययन करके निज नाम की प्राप्ति कर लेंगे तो कर लो, 1 साल अध्ययन कर लो, 10 साल अध्ययन कर लो, 100 साल अध्ययन कर लो, किसी को मिल जावे तो अच्छी बात है, साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है, मिल जाओ तो। बाकी ऐसे मिलने वाला नहीं है। सुनो, भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, क्योंकि जो अक्षरों में है ही नहीं वो मुख से तो क्या बोले जाते हैं, जो अक्षरों में लिखने में आता है वही तो बोला जाता है। सुनो, भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गत नहीं पावे। कितने ही ज्ञान को 52 अक्षरों को पढ़ लो, कभी भी निज नाम आने वाला नहीं है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माही। वो तो जिसके पास में ऐसा तत्व ज्ञान है, ऐसा सार शब्द है, वही आपको ऐसा सार शब्द बख्शीश कर सकता है। बाकी आप अपनी करनी से, अपने बल से, 52 अक्षरों के अध्ययन से कभी भी निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो ऐसी दुविधा रखता है कि मैं तो अपने करनी से, अपने बल से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लिखाई से परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, निज नाम को प्राप्त कर लूंगा, ऐसे सार शब्द को प्राप्त कर लूंगा, तो कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो समझता कर लूंगा तो वो दुविधा के अंदर है, फिर दुविधा के अंदर परमात्मा मिलने वाले नहीं। हाँ, ज्ञानी जरूर बन जाएगा, पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहो, बद्यो अधिक अहंकार कि मैंने इतनी बार शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, परंतु फिर भी रीता का रीता ही रहेगा, खाली का खाली ही रहेगा, जब तक ऐसा सत्शब्द गढ़ के भीतर जागृत नहीं होगा। और जिसको ऐसा जागृत करना है, जागृत होना है, जागृत हो गया तो उसको इसकी महत्ता को जान लेवे कि अब मुझे परमात्मा पद से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि कहां से आया? वो ब्रह्म विराट से आया है, चौथे लोक से आया है, और वहीं वापस जाएगा ही जाएगा, जहां बिछड़ा जाए समाया। तो अब अपने को अविश्वास नहीं करना है। जिसके आ गया सशब्द वो कहां जाएगा? अपने रोकने से भी रुकने वाला नहीं। ये तो पत्थर बांध के कोई कूड़े में पड़ गया तो फिर कहे कि मुझे बाहर निकलना, बचना है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, उसको तो मरना ही मरना है। कोई जहर खा लिया उसके बाद में कहता है मैं बचना चाहता हूं, तो बचना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जिसको निज नाम आ गया गढ़ के अंदर, वो आत्मा को परम पद का वासी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि वो यहाँ रुकने वाला नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, कभी भी पीछे भी हटता नहीं, उसमें रिवर्स गियर उसकी गाड़ी में है ही नहीं, वो तो आगे से आगे ही बढ़ता है। जात जात ऊंचो छड़ जावे मणिया सभी छेके, वो सारी जितने भी कंवल है, सारी मणिया अपने आप ही उसको छेदन करता हुआ आगे से आगे बढ़ता जाता है। शंखनाल से बंखनाल के रास्ते 12 ही कमलों का छेदन करता हुआ चौथे पद की प्राप्ति कौन करवाता है? निज नाम कराता है, सत्शब्द कराता है, अपनी करनी से, अपने बल से, अपने परिश्रम से, अपने ज्ञान से, 52 अक्षरों के ज्ञान से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति, चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो अविश्वास कर रहे हैं कब? जब अपना बल लगा रहे हैं कि हम तो ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इसका मतलब सत्शब्द पर अपने को क्या विश्वास पूरा भी नहीं। किसी को विश्वास नहीं होता एक काम पे तभी तो 2 काम करता है कि चलो ये नहीं तो ये तो मिल ही जाएगा। तो सत्य शब्द तत् जान लीज, सार की विषय वस्तु कौन? आत्मा की सत्शब्द है। इसको इस प्रकार से इतना विश्वास करके जान के ले लो कि सब धर्म इनमें आवे। जिसको ऐसी केवल की भक्ति प्राप्त हो गई, जिसको ऐसी निज नाम की भक्ति प्राप्त हो गई, तो समझ लो कि अब सारे धर्म उसके सज गए हैं। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 पैर धारक ने हाजिर रहसी राम। उसको तो, इस आत्मा को तो ऐसे परमात्मा का वरदस मिल गया, उसे किसी बात की कमी होने वाली नहीं है। अन्य कोई फिर बाहर की करने की, कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कर रहा है तो क्या एक्स्ट्रा में कर रहा है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसी केवल की भक्ति, ऐसी राजयोग की भक्ति में सारी भक्ति अपने आप सज जाती। जिस प्रकार से कोई
पेड़ है, पेड़ की जड़ों में जल का सिंचन कर दिया तो वो पानी कहाँ पहुंच जाएगा, फिर तने को अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, डाली को भी अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पत्तियों को अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं, फूलों को अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं, फलों को अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल चीज प्राप्त हो गई, सार चीज प्राप्त हो गई है, तो फिर तो उसको परमात्मा पद की प्राप्ति होनी ही होनी है। अब बहिरंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहिरंग करने तक सीमित रहेंगे तो उस करने का जितना फल है, जितना पराक्रम है, वो मिल जाएगा। करणी किया कशा वो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। अन्य करनी में लगे हुए हैं, तब जब सत्सबद पर विश्वास नहीं है तो फिर एक मन नहीं हुआ है, अभी तो द्वैत भाव है, अविश्वास की भावना है, ये पता नहीं मेरा क्या होगा। जब तक ये है तब तक तो हाँ वास्तव में पता नहीं क्या ही होगा। जिस दिन पता लग गया, नहीं सत्सबद आ गया, मुझे इस पे पूरा नेचा है, पूरा विश्वास है, पूरी प्रतीति है, तो वो फिर वो सत्सबद से आत्मा परमात्मा पद की निश्चित रूप से प्राप्ति करेगी ही करेगी। कमी रहती है तो किसकी रहती? अपने विश्वास की रहती है। थम्बे तो आज भी बहुत है, परंतु प्रहलाद जैसी दृढ़ता, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो तो आज भी थम्बे से कौन प्रकट हो जावे? परमात्मा प्रकट हो जावे। इस प्रकार से सत्सबद जो आज अपने को प्रकट हो रहा है इस पंच भौतिक शरीर के अंदर, वो इस पंच भौतिक शरीर से आत्मा को निकालकर परमात्मा पद की निश्चित रूप से प्राप्ति कराता ही कराता है। अन्य करनी, अन्य उपाय से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किससे हो सकती है? केवल मात्र सत्सबद से ही हो सकती है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हन सकल आप बल चढ़े, ताते अटके भाई, सत्सबद की कथा सुनी जो सुन जो, ज्ञानी ध्यानी सारा। कौन? ज्ञानी ध्यानी और सारे। 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। ये सत्सबद ही है जो 10वें द्वार को क्रॉस कर सकता है, बाकी और किसी में इतना पराक्रम नहीं है कि 10वें द्वार को क्रॉस करके जावे। और आत्मा इसका संग कर लेती है तो आत्मा भी 10वें द्वार के परे चौथे लोक की प्राप्ति कर लेती है। तो कैसे सत्सबद को धारण करना है? ऐसे खास चीज को जानते हुए, इसके महत्व को जानते हुए कि यह तत्व है, कण है, छुलका नहीं है। सत्सबद के अलावा जितनी भी करनी है, जितनी भी भक्ति है, जितने भी उपाय है, क्या है? सब छिलके के समान है। छिलके से भूख मिटती नहीं, कण से ही भूख मिट सकती है। तो निज नाम रूपी कण, निज नाम रूपी अन्न जब इस आत्मा को प्राप्त हो गया तो इसकी भूख सदा सदा के लिए मिट जाएगी, इसकी खोज सदा सदा के लिए मिट जाएगी। और इसके अलावा, निज नाम के अलावा कितना ही उपाय कर लो, भले ही राम नाम का भी कितना ही सुमरन कर लो, उसको भूख मिटने वाली नहीं है। तो सत्य सबद तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे, हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे बे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जा, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। ऐसी केवल की भक्ति जिसको प्राप्त हो गई है, उसे तो पूरा विश्वास करना चाहिए कि अब तो निश्चित रूप से मुझे किसकी प्राप्ति होगी? परम धाम की प्राप्ति होगी। अब मुझे शुभ और अशुभ के चक्कर में उलझना नहीं है, पाप और पुण्य के चक्कर में उलझना नहीं है। पाप पुण्य दोना सुन्यारा, शुभ अशुभ दोना सुन्यारा, जासु रौली उलाही, कह सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। जब ये मालूम पड़ेगा कि इसके अलावा जितने भी है करनी क्रिया, सब क्या है? उपाय, कर्म बंधन के ही उपाय है। तो अपने को कर्मों को काटना है या कर्मों को और बांधना है? एक तरफ तो काटे जा रहे हैं, काटने का उपाय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नए बांध रहे हैं। तो कैसे काम चलेगा? एक मन से होना पड़ेगा, क्योंकि मन कितने अपने? एक ही है। सुरता कितनी है? एक ही है। इसको अपन जगह जगह भटकाएंगे तो मुख्य उद्देश्य से वंचित हो जाएंगे। क्या ना, शक्कर को छोड़कर नमक की रखवाली कर रहे हैं, अन्य उपाय करने में अपना समय लगा रहे हैं, क्योंकि जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलानी। जीवन की आयु अवधि ज्यादा नहीं है। पहले तो सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी,
और उसके बाद में त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100। और 100 भी कब किसके पूरे हो जावे पता नहीं। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव पूछ कर जाए। मृत्यु लोक में यो दुख बारी, मरता बार न लागे। ये तो सबसे बड़ा दुख है कि अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है। अजमेरा साहब को नोटिस पीरियड भी नहीं आता है। किसी कर्मचारी को निकालो तो क्या बोलता है, नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, और देना भी पड़ता है। ऐसे निकाल नहीं सकते, परंतु ये पता नहीं परमात्मा ने कैसा न्याय किया है। धर्मराज को इतनी छूट दे दी है कि उसको कोई नोटिस पीरियड देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो तो अपने को कुछ भी पूर्व सूचना मिलती ही नहीं है। इसलिए कसो भरोसो ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ट्रायल और एरर करने का अपने पास समय नहीं है। पहले मैं ये करके देख लूं, ये हो जाएगा तो ठीक, फिर वो करके देख लूं, उससे हो जाएगा ठीक, नहीं तो लास्ट में ऐसी केवल की भक्ति को मैं धारण कर लूंगा। इतना समय अपने पास में नहीं है। बस केवल की भक्ति ऐसी चीज है जिसके अंदर न तो इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता है, न शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता है। केवल बीज सत्यो मार्ग सहज सता घट जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। सत्सबद तत् जान लीजिए सब धर्म इनमें आवे। और अन्य करने से जितनी भी अपन कूची लगाते हैं, मुद्राएं लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, उसमें तो सब करनी है, बल से होता है। जब तक समाधि लगा रहे हैं तब तक लगी हुई है, वापस साधना छोड़ी वो समाधि उतर जाती है। परंतु ऐसे सशब्द की भक्ति में जो भी समाधि लगती है वो ऑटोमेटिक ही लगती है। जो चीज ऑटोमेटिक होती है वापस से कभी उतरती भी नहीं है। जो बहिरंग करनी से बल से जो चीज क्रिया की जाती है, ऐसी केवल की भक्ति में, सशब्द की भक्ति में सब ऑटोमेटिक ही हो जाती है। विशेष कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अन्य की तरफ अब अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि अन्य की तरफ अपन अभी भी देख रहे हैं तो फिर एक मना सिद्ध दुविधा पार न पहुंचे बे। तो ये दुविधा के अंदर रहेंगे तो कभी भी 3 लोकों से पार चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम।